The name of Allah is the merciful and beneficent. The topic I am going to discuss with you about the karyotyping. karyotype में हमने क्या स्टडी करते हैं अरेंजमेंट साइज़ और क्रोमोसोम्स की पोजीशन और इनके सेंट्रोमेर की पोजीशंस और क्रोमोसोम्स के साइज़ और इनके अरेंजमेंट को स्टडी करते हैं। इनके पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम्स बाइंडिंग किस तरह कार्य होते हैं इसको स्टडी करते हैं। और ये एक टेक्निक्स है, ये इसको परफॉर्म किया जाता है ब्लड के ऊपर, बोन मैरो के ऊपर, एमनियोटिक फ्लूइड के ऊपर, टिशू फ्रॉम द प्लेसेंटा, ताकि हम डायग्नोज कर सकें किसी भी डिजीज़ का जो इनहेरिटेड डिजीज़ होती है। और इसमें अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो इसके प्रोसीजर में हमने सबसे पहले लेना होता है एक सैंपल लेना होता है। जब हमने सैंपल ले लिया, एक स्पेसिफिक मीडियम पे रखा उसको, देन हमने उसे स्टेन किया और स्टडी किया उसको अंडर द माइक्रोस्कोप पे। जो उसकी पिक ली गई होती है ना माइक्रोस्कोप के थ्रू, उसे माइक्रोग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये प्रोसीजर है हमारा। इस प्रोसीजर में हमने क्या करना है कि बट ड्यूरिंग द प्रोसीजर्स में कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कोई एक दफ़ा अगर हम करें तो वो डैमेज हो जाता है, इसलिए हमें मल्टीपल सैंपल्स लेने चाहिए ड्यूरिंग द हैंडलिंग, ताकि जो कोई एरर अक्कर हो सके उसको हम रिमूव कर सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रोनिक विलाइसिस सैम्पलिंग्स क्या होती है, तो क्रोनिक जो होती है ना, विलाइसिस जो होती है ना वो सिंगुलर होती है, और विलाई जो होती है एक वर्ड है वो प्लूरल है। प्लूरल मतलब इट्स कलेक्टिव एंड कलेक्टिवली कॉल्ड एज विलाई एंड सिंगुलर इट्स नोन एज विलस। विलस में अगर हम बात करें तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है या कोरियन की होती है, जो इसका सरफेस एरिया, कोरियन का ही सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर रही होती है, ये फोल्डेड फॉर्म में होती है। और अगर हम बात करें कि इसका सरफेस एरिया इसलिए इंक्रीज़ करती है कि ताकि मदर के ब्लड के साथ इसका मैक्सिमम कांटेक्ट हो। जब ब्लड क्रॉनिक विलायस में आएगा एम्बिलिकल आर्टरीज़ के ज़रिए, एम्बिलिकल आर्टरीज़ क्या होती हैं हमारे पास, वो आर्टरिया जब एम्बिलिकल जब ब्लड एंटर होगा एम्बिलिकली आर्टरियाज में, आर्टरियाज डिवाइड होंगे, कैपिलरीज बनाएंगे, कैपिलरीज अगेन ज्वाइन होती हैं, फिर एम्ब्रियोनिक वेन्स बनाती हैं, तो फिर ये ब्लड सारा पास होता है बेबी में। अगर हम बात करें कि मैटरनल ब्लड और फीटल ब्लड जो होता है दोनों के दरमियान एक्सचेंज कैसे हो रहा है, तो ये क्रॉनिक विलायसिस के ज़रिए हो रहा होता है। और विलस जो होता है ना वो एक टिश्यू से बना होता है। इस टेक्निक्स को हम टिश्यूज़ जो होते हैं ना, इस टेक्निक्स में ये जो हमने क्रॉनिक विलायसिस सैम्पलिंग एक टेक्निक्स है, ये भी डायग्नोज करने के लिए यूज़ की जाती है इनहेरिटेड डिजीज़ को डायग्नोज, जैसे डाउन सिंड्रोम्स था, एडवर्ड सिंड्रोम्स था, तो इन सिंड्रोम्स को रिमूव करने के लिए हम ये टेक्निक्स यूज़ करते हैं। ये पेरेंटल अल्ट्रासोनिक डिजीज़ हैं, सोनोग्राम के साथ परफॉर्म्स की जाती है, तो इन्हीं में से ही एक टेक्निक्स है। इस टेक्निक्स में क्या किया जाता है, टिश्यू जो होते हैं ना विलायस से लिए जाते हैं और इन्हें स्टडी किया जाता है। इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे ना इट्स अ रिमूवल ऑफ स्मॉल पीसेज ऑफ द क्रॉनिक विलायसिस फ्रॉम द यूट्रस से कुछ रिमूव किए जाते हैं स्मॉल पीसेज ऑफ क्रॉनिक विलायसिस ड्यूरिंग द अर्ली प्रेगनेंसी टू अचीव द जेनेटिक डिफेक्ट, ताकि जेनेटिक डिफेक्ट्स जो हो रहे होते हैं बंदे में, हमें उसे बेबी में उसे पता चल सके प्रीनेटल स्टेजेस में, अर्ली स्टेजेस में ही। और क्रोनिक विलायसिस जो होता है ना वो एक पार्ट है प्लेसेंटा का। हमने इसे नेम किसने दिया था, एक इटालियन साइंसदान था सोनिसी 1983 में इसने दिया था। और ये किस तरह परफॉर्म किया जाता है, कब कब ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं हम इस टेस्ट को अब नॉर्मल फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रू, इट्स कैन आल्सो भी, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीन्स पे भी इसको, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो एक बेबी होता है ना उसमें 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स में भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। और फैमिली हिस्ट्री, अगर क्रोमोसोम की अगर हमने कोई जेनेटिक अबनॉर्मलिटीज़ हमने पहले देखी हुई हैं, तो हम ना इसको जेनेटिक अबनॉर्मलिटीज़ को, इसकी हिस्ट्री को स्टडी करके हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। व्हेन द पेरेंट्स आर नॉन कैरियर्स फॉर द जेनेटिक डिसऑर्डर्स, तब हम इस अप्लाई कर सकते हैं जब पेरेंट नॉन कैरियर हो किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर के, और अबनॉर्मल एज जो एडवांस मैटरनल एज है ना वो अबव 35 हो, तो तब इसे हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमने नेक्स्ट 2 मेथड्स की बात की है, इसके 2 मेथड्स होते हैं।